मिशन 100 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर, जो कि ये हमारा लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। इसको हम लोग परफेक्ट बनाने वाले हैं, एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में। और इसको और बेहतर करने के लिए हम लोग लेकर आएंगे आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल। बच्चों, यहां से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये जो एनसीईआरटी जो 1.2 एक्सरसाइज है, यहां से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सबसे अलग है। कुछ बच्चे इसको रटते हैं, ये रटना मना है। इसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। एक जो है वो है रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो। दो इंटीजर्स को हम लोग इस p बाई क्यू के टर्म्स में लिखेंगे, लेकिन इसके तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग q की जगह q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? अगर q इज इक्वल टू 0 है तो इनफाइनाइट कहलाएगा। p अपॉन 0 इनफाइनाइट, एनी नंबर अपॉन 0 इनफाइनाइट। अरे इनफाइनाइट किसी काम का नहीं है। दूसरी बात, यहां पर इस p बाई क्यू का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, अदर देन 1 नहीं होगा बेटा। इसी को हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर्स, को प्राइम। और इसी को हम लोग बोलेंगे ये आपका ये जो रैशनल नंबर है। दो कॉन्सेप्ट्स, दो को मारो गोली, सिर्फ एक। इनका जो कॉमन फैक्टर होता है एक्चुअली ये 1 होता है। 1 को छोड़कर कोई नहीं होता। जैसे कि आपके पास सिर्फ एक फ्रेंड है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, राइट? सेम इसी तरह दूसरा फ्रेंड आपके साथ मैच नहीं होगा, सेम इसी तरह इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। इन p एंड q को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक नंबर है जिसका नाम है 1। अब यहां पर समझ लो, ये 3/5 अभी आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है ना। यहां पर देखो 7/9, ये क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1। गलती से भी अगर आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ 4/6 ये रैशनल नंबर है क्या, नहीं बॉस, बिल्कुल नहीं। जैसे कि यहां पर देखो, हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 6 डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से। अब इसके आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है एक्चुअली, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है अभी, 1। तो ये 2/3 क्या है, ये 2/3 आपका रेशनल नंबर है, और ये 4/6 आपका रेशनल नंबर नहीं है। ज्यादा टाइम हम लोग यहां पर वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपके सामने है वो है आपका इरेशनल नंबर। अच्छा सर, इरेशनल नंबर क्या होता है? नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ p बाई क्यू। हम लोग जो नंबर p बाई क्यू के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। p, q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे कि ये देखिएगा, √2 इरेशनल नंबर है, ये √3 इरेशनल नंबर है। बस हमें इस कंटेंट में सिर्फ इतना करना है, ये आपका थ्योरम है। इस थ्योरम का यूज करके हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओह माय गॉड, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। मैंने कहा था एक्चुअली जनरली हम लोग मैथमेटिक्स में किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज की जरूरत होती है। यहां पर फॉर्मूला नहीं है, यहां पर कॉन्सेप्ट है। हम लोग वहां पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराते हैं, यहां पर स्टेप बाय स्टेप नहीं, यहां पर प्रॉपर एक थ्योरम जैसा होता है। बहुत ही अच्छा है। सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम जब आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि हाँ सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो इतना इजी। मैं तो बोल रहा हूं, अगर मान के चलो ये वाला सवाल एग्जाम में आ गया तो 100% आपके मार्क्स फिक्स है, राइट? मान के चलो आपके सवाल में और कोई डिफरेंट सवाल भी आ सकते हैं, लेकिन उनका एग्जैक्टली आपको आंसर मालूम नहीं होता है। अरे यार वो जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर सही है या गलत है आपको मालूम नहीं, लेकिन इसका आंसर आप जानते हो, यस इसका आंसर सही है, आपको पहले ही मालूम होता है। ऑलराइट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 स्टेप्स का यूज करेंगे। अब देखिए, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 स्टेप्स का यूज करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, यस, स्टेप नंबर सेकेंड, और फाइनली ये देखिएगा स्टेप नंबर 3। 3 स्टेप्स का हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है। ये क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने के लिए ना कोई LHS इज इक्वल टू RHS मतलब इक्वेशन भी नहीं है। तो हम लोग यहां पर एज्यूम करेंगे कि ये जो आपका √2 है, √2 इज रैशनल।
एज्यूम करेंगे, कंसिडर करेंगे, राइट। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन भी आएगा। सॉल्व करने के बाद हमें नीचे ये मालूम होगा कि अंत में कि ये जो हमारा जो √2 है एक्चुअली रैशनल नंबर नहीं है, हमारा जो अजम्पशन था, हमने जो कंसिडर किया था वो गलत है, √2 इज इरेशनल। ये सॉल्व करने का तरीका है बॉस। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लेट √2 इज, अरे यार हम लोग करेंगे कंसिडर, लेट्स अज्यूम दैट, अरे आराम से, लेट्स अज्यूम दैट √2 is a rational, √2 is a rational number। और अब बाप रे सुन लो, अब मैं ज्यादा थ्योरी यहां पर नहीं लिखने वाला हूं। ये √2 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर कोई नंबर रैशनल है तो हम लोग उसको p/q के टर्म्स में लिखेंगे या फिर a/b के टर्म्स में लिखेंगे। तो यहां पर मैं लेके आऊंगा लेट p and q are इंटीजर्स। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बॉस, ये जो √2 है आपका, ये p/q होगा, ब्रैकेट में लिखूंगा q इज नॉट इक्वल टू 0। पहला स्टेप्स, आराम आराम से उन्होंने यहां पर क्या बोला है कि हाँ शो दैट करो कि आपका जो √2 है वो इरेशनल है। ना इसके लिए कोई इक्वेशंस है, ना इसके लिए कोई फॉर्मूला है, तो हमने दिमाग से यूज कर लिया। अगर √2 अगर इरेशनल नहीं है तो उसको हम लोग रैशनल मानेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट्स एज्यूम दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अगर ये √2 इज रैशनल नंबर, बच्चों अब ये भी हमने देखा है, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग p/q के टर्म्स में लिख सकते हैं, p/q के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिकॉज p/q's आर इंटीजर्स। और ब्रैकेट में हमने लिखा q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सर कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है बेटा, इस q को इधर लेके आओ। देखिए, सो √2 इंटू q इज इक्वल टू p। अब आगे कैसे सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, स्क्वायरिंग ऑन, यस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ये देखिएगा √2q इज इक्वल टू p, ये दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कराएंगे। देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, q का स्क्वायर कितना होता है q स्क्वायर, p का स्क्वायर कितना होता है p स्क्वायर। एनी डाउट? वापिस से देखो मैंने क्या किया है। ये पहला स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप्स, 2-3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़े शान बान, ठीक है। अब इधर देखो सब लोग, करें कॉन्सेंट्रेट। तो मैंने क्या कहा था कि ये जो √2 है एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को लिखने का तरीका क्या है, ये √2 इज इक्वल टू p/q होगा। अच्छा, अब इसको तो सॉल्व करने के लिए तो हम लोग इस q को इधर लेके आएंगे, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो √2 इंटू q इज इक्वल टू p है। अब आगे भी सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, चलिए हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कराएंगे। अब स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, √2 का स्क्वायर ये 2 होगा, q का स्क्वायर ये q स्क्वायर होगा, ये p का स्क्वायर ये p स्क्वायर होगा। फाइनली ये वापस 2 यहां पर नीचे डिवीजन में जाने वाला है। देखिए, सो q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, p स्क्वायर बाय 2। q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, p स्क्वायर बाय 2। यानी कि ये जो 2 है इस p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये जो 2 है इस p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट जो हमारा थ्योरम है। ये देखिएगा थ्योरम, लेकिन थ्योरम समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो p एक प्राइम नंबर है, p क्या है बोलो, प्राइम नंबर। वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये मैंने कहा कि 2 अगर आपका डिवाइड करेगा 4 से, एक काम करते हैं, ये 2 आपका डिवाइड करेगा 8 से, राइट, ये 2 आपका डिवाइड करेगा 16 से, तो 101% ये 2 आपका डिवाइड करेगा 4 से। सर अब ये समझ में नहीं आया, अब सुन लो मेरी बात। मैंने कहा ये 2 डिवाइड करेगा 16 से, 16 मतलब क्या होता है 4 का स्क्वायर, राइट। वापिस से ये 2 डिवाइड करेगा 4 से, मतलब इफ 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर देन व्हाट, 2 डिवाइड 4। ये आपका ये थ्योरम है। इफ p इज अ प्राइम नंबर, ओ माय गॉड, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, फाइनली देन व्हाट, p डिवाइड्स a। इतना सारा प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है।
अब मैं बता दूं आपको ये p मतलब क्या है 2। मैंने कहा कि ये p डिवाइड एवरीवन, ये p डिवाइड किसी को बॉस a स्क्वायर को, देन व्हाट फाइनली ये p किसको डिवाइड करने जा रहा है, a को। देखो कौन सा भी आप नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि ये 3 डिवाइड करेगा, ये 3 डिवाइड करेगा 81 को, 81 मतलब 9 का स्क्वायर, सो ऑटोमेटिकली ये 3 डिवाइड करेगा, ये 3 डिवाइड करेगा 9 को, दैट्स इट, खत्म बात। तो ये आपका मेन थ्योरम है। यहां से हम लोग उठाएंगे ये वाला पॉइंट। कैसा पॉइंट सर? इफ ये 2 बोलो क्या है प्राइम नंबर, इफ ये 2 डिवाइड करेगा p स्क्वायर को, देन व्हाट, वाओ, देन व्हाट 2 डिवाइड करेगा सिर्फ p को, या इसको नंबर इक्वेशन 1 देंगे। ये इस लाइन को हम लोग बोलेंगे हाईलाइटेड लाइन, हाईलाइटेड। ऑलराइट, इफ p divides p square, if 2 divides p square, then what? 2 divide p, right? अब ये रहेगा आपका according to theorem, ठीक है। अब तो एक काम करते हैं, अगर ये 2 नंबर इस p को ये p को डिवाइड करने वाला 2 है, तो आगे जाके आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा। तो नंबर मिल गया बॉस, जिसका नाम है m। इसका नाम क्या है बोलो? m। तो एक यहाँ पे हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो p इज इक्वल टू क्या हुआ बोलो? ट्वाइस m। तो पुट इन फर्स्ट, तो हमें क्या करना है? पुट इन फर्स्ट करना है, ठीक है। समझ में आया यहां तक? यहां तक कुछ समझ में आ रहा है? तो वापस से मैं बोलूं, यहां पर करें कॉन्सेंट्रेट। उन्होंने क्या बोला था कि प्रूव दैट ये √2 आपका एक इरेशनल नंबर है। प्रूफ कराने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास सोर्स चाहिए, तो हमने इमेजिन किया कि हमने एज्यूम कर लिया बॉस कि ये √2 आपका एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो इस √2 को हम लोग p/q के फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। सो √2 इज इक्वल टू p/q। अब आगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बस सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो √2 इंटू q इज इक्वल टू p। आगे सॉल्व भी करना है। ये बच्चे स्टेप्स रटते हैं, आप क्यों रटेंगे बोलो? रटने की जरूरत क्या है? सो ये √2 इंटू q इज इक्वल टू p। तो हमें क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कराना है। तो स्क्वायर करने के बाद ये √2 इंटू q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ये आएगा आपका p स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हुआ 2, q का स्क्वायर हुआ q स्क्वायर, p का स्क्वायर हुआ p स्क्वायर। आगे भी सॉल्व करना है। यहां पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 2 जाएगा नीचे, सो q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? p स्क्वायर बाय 2। यहां पर हम लोग एक हथियार का यूज करेंगे, थ्योरम का यूज करेंगे। सर थ्योरम क्या है बताओ? इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन व्हाट? 2 डिवाइड्स p। अगर मतलब यहां पर मैंने बताया था आपको, अगर 2 आपका डिवाइड कर रहा है 4 को, तो 2 डिवाइड करेगा 2 को। बस ये बेसिक नॉलेज यहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो डिवाइड तो कर रहा है, मतलब p को डिवाइड करने वाला 2 है, तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा। सो p/2 इज इक्वल टू m आ रहा है, सो p इज इक्वल टू 2m आ रहा है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहां पर पुट करना है। ये देखिएगा क्या करना है बोलो? पुट इक्वेशन नंबर 1, ये 2 आएगा इधर। चलिए, सो कहां गया इक्वेशन? अच्छा एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर हम लोग इसको नहीं देंगे, इक्वेशन नंबर हम लोग इसको देंगे। यहां पुट करो। चलिए, सो 2 इंटू q स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू को मैंने इक्वल टू लिखा, p की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस m। ये ट्वाइस m बोलो ब्रैकेट का क्या हुआ बॉस? ट्वाइस m ब्रैकेट का क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। ओके, सो 2 इंटू q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आया 4, m का स्क्वायर आया m स्क्वायर। वापिस से 4 अब क्रॉस मल्टीप्लाई के डिवीजन में जाने वाला है, ठीक है। आ जाओ। यस, सो 2 इंटू q स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। फाइनली ये 2 इंटू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो यहां पर आप लोग कैंसिल करेंगे। ओहो, लग गई गोली लग गई भाई। तो ये q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा, एंड ये रहा आपका m स्क्वायर। यहां पर भी हम लोग थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग थ्योरम लिख सकते हैं, यूजिंग थ्योरम 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, देन व्हाट 2 डिवाइड कर रहा है q को। मतलब p को डिवाइड करने वाला 2 है, q को डिवाइड करने वाला 2 है। मतलब एक दो लड़के के बीच में एक लड़की आ गई कॉमन, दोनों को घुमा रही है, वो दोनों को घुमा रही है। यहां पर
यहां पर देखो ये जो P डिवाइडेड बाई Q है, यहां पर देखो जो आपने अभी अभी देखा था, अभी अभी देखा है कि ये P डिवाइडेड बाई Q को आपका ये P मल्टीप्लाई विथ 2 और ये Q मल्टीप्लाई विथ 2, मतलब दोनों का जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर यानी कि 2 है। इसका मतलब ये P बाई Q, ये दोनों जो है अभी जो आपने देखा है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर 2 है तो 100% ये दोनों रैशनल नंबर नहीं है। मैंने क्या कहा था, कॉमन फैक्टर बोले, रैशनल नंबर बोले तो आपको यहां पर कॉमन फैक्टर सिर्फ एक देखने को मिला है, सिर्फ एक, लेकिन यहां पर तो 2 आ गया भाई। अब बताओ कैसे करें। सो P बाई Q इज इक्वल टू व्हाट, ये P इंटू 2 एंड Q इंटू 2। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। तो यहां पर जो हमारा अजम्पशन था, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इज अ रॉन्ग। अरे यार, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ये जो √2 है इज इरेशनल नंबर। √2 क्या है बोलो, इरेशनल नंबर। बस इतना ही आप आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलाएंगे। सो रिलैक्स। देखिए ये रहा, जो हमने अजम्पशन कर लिया था वो रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। चलिए अब कुछ हम लोग और भी सवाल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको और बेहतर लगे। सो रिलैक्स मैन, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, आ जाओ। मैंने कहा आप लोगों को कि शो दैट करो, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट करो, प्रूव दैट सेम नंबर आप कितने भी सॉल्व कर सकते हो। प्रूव दैट अ √3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये वाला सवाल वापिस से, डोंट वरी गाइस, 100% रिलैक्स। ठीक है, इधर ध्यान दो, सब लोग इधर करेंगे कॉन्सेंट्रेट मेरी तरफ। यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, तो प्रूफ कराना है। तो किसी भी हालत में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ करने के लिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। मतलब ये इस क्वेश्चन का जो मेन है कि हाँ, एक लड़की है, वो सिर्फ मेरे से बात करती है, सिर्फ मेरे से बात करती है, किसी और नहीं, और मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बेहद प्यार करती है। ऐसे एक सोच है। फिर बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं यार, वो लड़की मेरे दोस्त के साथ भी बोलती है। फिर कंफ्यूजन हो गया, जो मैंने जो एज्यूम किया था वो गलत है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करा सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, मैंने आपको कहा कि इसको प्रूफ कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रहा आपका प्रूफ, या फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहला टैगलाइन क्या होगा, बोले एक बार, लेट एज्यूम दैट, लेट्स एज्यूम, हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो आपका √3 नंबर है ये एक्चुअली क्या है बोलो, रैशनल नंबर है, राइट। √3 नंबर बोलो क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है। सर ये रैशनल नंबर है, 100% रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है सर। ओके, अगर ये रैशनल नंबर है ना तो हम लोग इस फॉर्मेट लिखेंगे, लेट P एंड Q आर, लेट P एंड Q आर, ओहो, एनी इंटीजर्स, any integers, let P and Q are any integers। अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो यहां पर लिख सकते हैं इस √3 को, √3 को हम लोग लिखेंगे P बाई Q, बस बात खत्म। और ब्रैकेट में ये भी लिखना ना भूलो, Q इज नॉट इक्वल टू 0। पहले स्टेप्स में हमें ये इमेजिन करना है, पहले स्टेप्स में हमें ये इमेजिन करना है कि जो लड़की है जो मेरे साथ बात कर रही है वो सिर्फ मेरे से प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूं। एज्यूम दैट, इमेजिन। जब हम लोग धीरे धीरे इसको सॉल्व करते जाएंगे तो समझ में आएगा वो लड़की उस मेरे फ्रेंड के साथ भी बात कर रही है। ओ माय गॉड, तो कंफ्यूजन हो गया। जो मैंने एज्यूम किया था वो कंप्लीटली रॉन्ग है। कंप्लीटली क्या है बोलो, ये रॉन्ग है। अब यहां पर आ जाओ, सॉल्व तो करना पड़ेगा, इसके नीचे सॉल्व करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो। सो √3 इंटू Q इज इक्वल टू P, √3 इंटू Q इज इक्वल टू P, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, राइट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आप लोगों को स्क्वायर कराना है, दोनों तरफ क्या कराना है बोलो, स्क्वायर कराना है। ये देखिए, सो √3, अरे यार चलिए देखिए, √3, देखिए √3 इंटू Q, एक मिनट, ये देखिए √3 इंटू Q इज इक्वल टू P। यहां पर भी हम लोग स्क्वायर कराएंगे, यहां पर भी हम लोग स्क्वायर कराएंगे। 2-3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है रे, बहुत आसान है।
सिर्फ 2-3 स्टेप्स। तो √3 इंटू क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बॉस √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3, क्यू का स्क्वायर क्या हुआ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर क्या हुआ पी स्क्वायर। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके, हम लोग यहां पर क्या करेंगे 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा पी स्क्वायर बाई 3। अब सुनो, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 देना है। ओके ठीक है, अब यहां पर आएगा थ्योरम। थ्योरम क्या है सर? अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ओ माय गॉड सर, थ्योरम क्या कहलाएगा? इफ 3 डिवाइड्स, oh my god, if 3 divides p square, then what? 3 divides p, 3 divides p, बस और कुछ नहीं। मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन मैंने बोला था कि थ्योरम कैसे यूज करना है। ओहो, तो यहां पर हुआ अगर आप 3 से p को डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा, ये नंबर रहा आपका m। ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं कि ये p इज इक्वल टू क्या है 3m। पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है ना, ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है ना इन फर्स्ट प्रूफ करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड इन फर्स्ट। चलिए प्रूफ कराते हैं। ये देखो 3 को मैंने लिखा 3 को मैंने लिखा 3, क्यू स्क्वायर को मैंने लिखा क्यू स्क्वायर। यहां पर तो p को हमने उड़ा दिया है, अब क्यू को उड़ाना है बॉस, बस और कुछ नहीं, क्यू को उड़ाना है। तो यहां पर ये जो p है, इस p को जगह हम लोग लिखेंगे 3m ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, 3m ब्रैकेट का स्क्वायर। चलो हम लोग सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग उसको डिफिकल्ट समझने की कोशिश कर रहे हो, ना डिफिकल्ट। किसने कहा डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। अब सुनो, ये 3 का देखिए बॉस, ये 3 मैंने 3 को 3 लिखा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर आएगा 9 और m का स्क्वायर आएगा m स्क्वायर। अब इससे नो आएगा इधर, सो 3q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू m स्क्वायर। सो यहां पर डिवीजन होगा तो q स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू फाइनली m स्क्वायर। ओके, मतलब यहां पर वापिस से थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, वापिस से थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। सर थ्योरम क्या कह रहा है? 3 डिवाइड्स q स्क्वायर इफ, देन व्हाट? 3 डिवाइड्स ओ म्यूजिक q। सो फाइनली ये जो q बाई 3 है वो एग्जैक्टली m होगा, ये q बाई 3 है वो एग्जैक्टली m होगा। तो यहां पर आप समझ रहे हो मेरी जान। सो q इज इक्वल टू बोलो क्या है 3m, राइट? q इज इक्वल टू बोलो क्या है 3m। तो यहां पर हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि ये जो √3 है, ये जो √3 को आपने लिखा था ये p बाई q के टर्म्स में, और यहां पर उन्होंने कहा ऊपर भी 3m और नीचे भी 3m। सो डिवाइड करने वाला आपका 3 है, एक को हम लोग n बोलेंगे, दूसरे को हम लोग m बोलेंगे, राइट? और भी बेहतर हो जाएगा। सो n, अब इन दोनों को डिवाइड करने के लिए कॉमन नंबर क्या है बोलो? 3। मैंने क्या बोला था? अगर आप p एंड q को अगर आप रैशनल नंबर मानते हो, उनको डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर सिर्फ 1 चाहिए होता है, और यहां पर 3 है। आवर assumption is wrong, hence √3 is rational number. √3 is irrational number. √3 is irrational number, that's it. और बताओ और क्या चाहिए आप लोगों को? तो ये रहा सवाल, राइट? आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से, ध्यान से देखेंगे। सर ये आपने देखा था कि सर ये रैशनल नंबर क्या है, ये इरेशनल नंबर क्या है, हम लोग ये थ्योरम्स क्या है। थ्योरम को आप रटेंगे नहीं, थ्योरम को आप लोग मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, आराम से आप √5 इज इरेशनल नंबर आप कह सकते हो, राइट? आप √7 इरेशनल नंबर कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आ जाइए। ओके, कुछ ऐसे भी सवाल हैं, शो दैट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। आपको अभी तक क्या हुआ है? √2 इज, आप खुद प्रूफ करा सकते हो। √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल। ऑल राइट, ठीक है। अब इसके जैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। पहले आप इसको परफेक्ट बना लो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय।